नमस्कार दोस्तों, धार्मिक सच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का विषय है गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने के बाद हमारे द्वारा किए गए जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा में पाप धोने के बाद हमारा किया गया पाप कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोगों के स्नान करने के बाद भी गंगा कभी मैली क्यों नहीं होती? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा तथा कुछ खास अवसरों पर लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा को पाप नाशनी तथा मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए आप देखिए, गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धो लेते हैं। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि हजारों लोगों के स्नान करने के बाद भी गंगा कभी मैली क्यों नहीं होती है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो कहते हैं कि गंगा जी सभी मनुष्य के पाप धोती हैं। इसका मतलब गंगा जी पापी हो गई हैं। अब उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या करी कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान ये बताइए कि मनुष्य द्वारा जो पाप गंगा जी में धोए जाते हैं, आखिर ये सारे पाप कहाँ पर जाते हैं। तब भगवान बोले कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछेंगे। अब दोनों गंगा जी के पास चल दिए और माँ गंगा से यह पूछने लगे कि हे गंगा, आप लोगों के पाप को धोती हैं, इसका मतलब आप पापी हो गई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों पापी हो गई, मैं सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वो दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे कि गंगा जी सारे पापों को आपको अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप पापी हो गए। तब समुद्र राज कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, क्योंकि मैं सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब दोनों चले बादल के पास और कहने लगे कि हे बादलों, समुद्र पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसलिए आप पापी हुए। तब बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं पापी कैसे हुआ? मैं सारे पापों को पानी के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है। बिना पानी के इस धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं है। इसी अन्न को मानव खाता है तथा जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि गंगा में धोए हुए पाप हमारे पास ही वापस आते हैं। जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।